मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगी। इंट्रोडक्शन मेरा उन्होंने दिया आपको। इंट्रोडक्शन में थोड़ी सी चीज़ें बताऊँगी कि हम लोग एजुकेशन में बेसिकली काम करें और इसके अलावा हम लोग ड्राइव्स और कम्युनिटी सर्विसेज पे काम कर रहे हैं। कम्युनिटी सर्विसेज में बेसिकली ये चीज़ें नहीं हैं कि हम सिर्फ लोगों की मदद करने की हद तक हैं। हम उन स्टूडेंट्स और उन बच्चों की काउंसलिंग पे भी काम कर रहे हैं। हमारा एक प्रोजेक्ट है नेशनल कैरियर काउंसलिंग के नाम से, इसमें हम कैरियर काउंसलिंग भी कर रहे हैं। उसके अलावा हम उन बच्चों पे भी काम कर रहे हैं जिनको हम जो छोटी उम्र में डिफरेंट इश्यूज का शिकार हो जाते हैं। कुछ उनके साथ ऐसे हादसा पेश आते हैं, जैसा कि आज के टॉपिक से रिलेटेड ही बात करेंगे। तो इस तरह के उस बच्चों के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। कम्युनिटी सर्विसेज में हम ये भी एक अपना रोल प्ले कर रहे हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स की एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। वो बच्चे जो कि ऐसे तबके से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पे उनको छोटी उम्र में मजदूरी पे लगा दिया जाता है, या उनके फादर नहीं होते, या उनके ऊपर कोई साया नहीं होता सर पे। तो इस तरह के डिफरेंट जो है एरियाज़ के बच्चे जो कच्ची बस्तियों में रहते हैं, उनकी वेलफेयर में भी हम लोग काम करते हैं। उनको हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। मैक्सिमम प्राइमरी तक एजुकेशन जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं। बुक्स हम लोग देते हैं। डिफरेंट हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिस तरह के। अच्छा नीला साहब, मैं आपको क्या कहते हैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं आपसे जो है अभी जो बीन हमारा टॉपिक है मैं उसकी तरफ आना चाहूँगा और ये क्या कहना चाहूँगा कि जब एक लाहौर हाई कोर्ट का एक फ़ैसले बहुत से आ चुके हैं इसके अंदर कि जी के बच्चों के साथ मुलाकात के, गार्डियंस के, गार्डियन लॉ के, मेंटेनेंस के, इवन के लाहौर हाई कोर्ट ने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में एक लेटर भेजा जिसके अंदर उन्होंने ये पूछा गया कि खुला और तलाक़ के बाद बच्चों पे नफ्सियाती असर क्या होता है वहाँ के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में। और वहाँ के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट ने उन्हें आंसर ये दिया कि जी के तलाक़ या खुला के बाद बच्चों पे तकरीबन 18 किस्म की बीमारियाँ आ सकती हैं अगर तो उनकी परवरिश सही तरीके से ना की जाए। और ये 18 किस्म की बीमारियाँ ऐसी हैं जो एक सही इंसान को लग जाए ना तो वो ख़त्म हो जाए। और ये रिपोर्ट जो है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी ने लाहौर हाई कोर्ट में भेज चुके हैं उनके डिपार्टमेंट। लेकिन फिर भी क्यों, आखिर क्या ऐसी वजह है कि तलाक़ या खुला के बाद माँ, अगर तो बच्चे माँ के पास हैं तो वो क्यों उनको एक ब्लैकमेलिंग टैक्टिक के तौर पर यूज़ करते हैं। बच्चे जो हैं उनको बाप से ना बुलाना, इसमें कितना नुकसान हो सकता है, उस बच्चे की शख्सियत पे कितना नुकसान हो सकता है? जी बेसिकली अगर मैं एक बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मैं एक बात करूँ कि जो एक ग्रोइंग एज होती है ना, बच्चे की ग्रोइंग एज होती है, बहुत छोटा होता है बच्चा, और वो जब एक ग्रोइंग फेज से गुजर रहा होता है, वो एक मेच्योर ब्रेन नहीं होता उसका। मेच्योर ब्रेन से वो अभी उसने मेच्योरिटी की तरफ आना होता है, उसने ग्रोथ की तरफ आना होता है। और छोटी सी उम्र में इस तरह के मसाइल का देखना, किसी हादसे का देखना, वो मेंटली इतना इफ़ेक्ट करता है कि बच्चा अपने बड़े होने तक बहुत सारे फोबियाज़ का शिकार हो जाता है। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जिनमें बच्चे फोबिया में चले जाते हैं, उनको डर लगता है, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, वो डिफरेंट आगे बड़े होके क्राइम्स में चले जाते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर मैं बात करूँ कि मिस्टेक कहाँ पे है, गलतियाँ कहाँ पे हुई, कम्युनिटी में क्या मिस्टेक्स हो रही हैं, हमारी जो एक्ट हैं, हमारे जो लॉज हैं, वो क्यों प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे, यहाँ पे सबसे बड़े मेन वजह तो पाकिस्तान में मैं अगर ओवरऑल बात करूँ तो पाकिस्तान में मेन वजह तो ये है कि एक इक्वल राइट का सिस्टम नहीं है। अगर एक एक्ट या कोई भी लॉ या कानून पास हो जाता है ना, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन उसके अकॉर्डिंग नहीं की जाती। ठीक है, उसमें फेवरिज्म को प्रमोट कर दिया जाता है। यानी आप हमेशा ये नहीं कह सकते कि एक फीमेल ही, एक वोमेन जो है वो ही ठीक हो सकती है, एक मेल पर्सन जो है, जो एक फादर है, वो भी तो ठीक हो सकता है। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू इस्लाम देखें तो हमारा इस्लाम हमें इस बात की बिल्कुल अथेंटिक और बिल्कुल क्लियर इस चीज़ का विजन देता है कि जो मर्द और औरत हैं वो बराबर हैं, उनके राइट्स इक्वल हैं। ठीक है, वो पढ़ भी सकते हैं, उनके लिए तालीम, एक इल्म हासिल करना उन पर फ़र्ज़ किया गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात करने में आई कि माँ और बाप जो है, उन दोनों का साया एक बच्चे पे होना ज़रूरी होता है। ना माँ को बच्चे से अलग करने की जो है परमिशन दी है इस्लाम ने, ना बाप को अलग करने की परमिशन दी है। लेकिन हमारे अपने क्योंकि हम अगर हम कहेंगे एक इस्लामिक कंट्री में हम रहते हैं और हमारे जो कानून है वो इस्लामिक कानून चल रहा है, तो ये डेट्स रॉन्ग।